हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोग को लीड कोड के एक एक प्रॉब्लम्स इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है मिसिंग नंबर। इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक एरे दिया गया है नम्स, जिसमें n डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं इन द रेंज 0 से n। तो n डिस्टिंक्ट नंबर्स मतलब क्या कि यूनिक नंबर्स है आपके पूरे एरे में। तो इसमें हमें क्या रिटर्न करना है? इसमें हमें रिटर्न करना है वही नंबर एरे से उस रेंज में जो उस एरे में मिसिंग होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारा एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 4 5 6 7। बेसिकली हमारा एरे का जो लेंथ होगा वो n+1 होना चाहिए उसमें, लेकिन हमारा एरे का लेंथ क्या है? n है। क्यों? क्योंकि हमारा एक नंबर इसमें मिसिंग है। तो इसमें आप लोग को देख के क्या लग रहा है कि 1 2 3 आई गेस मिसिंग है, 4 5 6 7। तो इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसमें जो हमारा नंबर मिसिंग है वो 3 मिसिंग है। तो हम लोग को यही देखना है कि हमारा जो, अब मान लीजिए कि ये तो छोटा एरे है, तो इसमें हम लोग एक ग्लांस में देख ले कि अच्छा इसमें तो 3 मिसिंग है। मान लीजिए आपको 1 लाख नंबर दिया हुआ, तो आप उसमें से कैसे देखोगे कि कौन सा नंबर मिसिंग है? तो उसके लिए हम लोग इसमें अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे। बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि हम लोग इसमें एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम लोग सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालें और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाल के उसमें से अगर हम लोग एरे का सम माइनस कर देते हैं तो हमें जो हमारा मिसिंग नंबर है वो मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली हम लोग अगर इसको फॉर्मूला को लिखते हैं तो हमारा इसमें एरे का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए था? n+1 होना चाहिए था। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें अगर हमारा मिसिंग नंबर नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली हमारा इसमें एरे ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 7 है। तो 7 × 7 + 1, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 7 + 1 8, 7 8 ज़ा 56, 56 डिवाइडेड बाई 2 20, दैट इज इक्वल्स टू 28। अब अगर हम लोग इसमें से एरे का सम, अब हमारा इसमें फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है कि आपको सम ऑफ द एरे निकालना है। तो जब हम एरे ऑफ द सम निकालते हैं तो अब हम लोग एरे का सम जोड़ते हैं, 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24, 25, दैट इज इक्वल्स टू 25। और अगर हम लोग जो हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम अपना जो सम ऑफ एरे है उसको अगर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारा आ जाएगा 3। तो ये हमारा मिसिंग नंबर है। तो हम लोग एक अप्रोच से ये देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, यूजिंग मैथ्स हम लोग एक अप्रोच ये हो गया कि हम लोग अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स में से सम ऑफ एरे माइनस करेंगे तो हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा। अब हम अपने दूसरे अप्रोच की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जॉर अप्रोच, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है हमारे सम वाले सॉल्यूशन से। बेसिकली हम लोग पहले जॉर का चार्ट देख लेते हैं, टेबल क्या होता है। अगर हम लोग जीरो को जीरो के साथ जॉर करते हैं तो वैल्यू आता है 0। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी अगर अगर सेम एलिमेंट है, जो सेम नंबर है, तो उसका जॉर हमेशा 0 आएगा। और अगर डिफरेंट नंबर्स के साथ जॉर हो रहा है उसका 0 के साथ, उसका वैल्यू हमेशा वो नंबर आएगा। जैसे 0 जॉर 0 0 आएगा, 0 जॉर ए जॉर 0 तो सेम ही हो गया, ए जॉर ए इक्वल्स टू 0। बेसिकली इसमें हमारे को क्या इंट्यूशन आना चाहिए कि हमारा जो एक एरे है, नम्स एरे जिसमें एक नंबर मिसिंग है, तो हम क्या इसमें इंट्यूशन ला सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें क्या एक इंट्यूशन ला सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें सोच सकें कि अगर जो हमारा अगर एरे पूरा होता और उस एरे में से जो हमारा एरे गिवन है, अगर उन दोनों एरे को अगर हम लोग जोर कर देते हैं तो हमारा उसमें से यूनिक एलिमेंट निकल जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने चार्ट से पढ़ा कि अगर सेम नंबर का जोर होता है तो वो 0 हो जाता है, और 0 के साथ किसी नंबर का जोर करते हैं तो वो हो जाएगा। बेसिकली अगर हम लोग सबका सबके साथ जोर कर दें, जैसे 1 जोर 2, 2 के साथ इसका जोर, फिर 3 के साथ 4 का जोर, 4 के साथ 5 का जोर, उसके बाद 5 का 6 के साथ जोर, 6 का 7 के साथ जोर। अब हम इस एरे का जोर हम अपने जो नम्स एरे है उसके साथ अगर हम करते हैं
अगर हम इनका जोर कर देते हैं आपस में, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि हमें हमें ये दिख रहा है कि अ, जो हमारा वन है, वन के साथ वन जीरो हो गया, टू के साथ टू जीरो हो गया, थ्री के साथ थ्री तो हमारा है ही नहीं, तो थ्री तो हमारा रह जाएगा, फोर के साथ फोर जीरो हो गया, फाइव के साथ फाइव जीरो हो गया, सिक्स के साथ सिक्स जीरो हो गया, सेवन के साथ सेवन जीरो हो गया। तो हमारे पास जीरो बचा, और जीरोज और क्या हुआ? जीरोज और थ्री हुआ। तो अगर हम देखेंगे कि जीरोज और थ्री जो है, उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरोज और थ्री इज इक्विवेलेंट टू थ्री, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया थ्री गाइस। तो अभी मैं आपको इसमें सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर आपको कोड करके बताऊंगा, फिर आप अपने से ट्राई करने का कोशिश करना, ताकि आप लोग भी एक चीज को अच्छे से सॉल्व करने सको। तो चलो गाइज, अब हम आ गए हैं अपने लीड कोड पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो पहला अप्रोच था जिसमें हम लोग मैथ्स यूज कर रहे थे, तो वो अप्रोच को हम लोग कोड पे कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा एक नम्स वेक्टर गिवन है, वेक्टर और एरे एक तरह से काम करते हैं, बस इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको पता होंगी। जैसे अगर हमें साइज निकालना रहता है एरे का, तो हमें साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नम्स डॉट साइज। ठीक है, हमें नम्स डॉट साइज का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है इसके लिए। सो बेसिकली अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि हमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स निकालना, उसमें से हमें सम ऑफ एरे को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वही हमारा मिसिंग नंबर होगा। तो सबसे पहले हम ये अपना सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स निकालना, तो हम लिख देते हैं, इसको नाम देते हैं टोटल सम दैट इज इक्विवेलेंट टू साइज ही होगा हमारा टोटल सम। तो साइज, सॉरी, टोटल साइज ऑफ एन एरे ही हमारा, जो जो भी हमारा टोटल साइज ऑफ एन एरे होना चाहिए। जैसे हमारा उसमें टोटल एन एलिमेंट्स में क्या था, एन में एन डिस्टिंक्ट नंबर में क्या होगा, एन प्लस वन एलिमेंट होगा, तो हम लोग वही करेंगे, एन इंटू साइज प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे, ये हमारा टोटल सम का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक सम वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसके बाद हमें सम, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे एरे में सम निकालते हैं वैसे ही हम लोग वेक्टर का भी सम निकालते हैं, तो हम लोग वेक्टर में भी वैसे ही सम निकाल देते हैं, आई इज लेस देन साइज, उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लोग को जो हमारा सम है वो जो हमारा सम है वो हमारा सम प्लस नम्स ऑफ आई होना चाहिए। उसके बाद हमारा सम का वैल्यू आ गया हमारा, हम लोग टोटल सम, अब हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना जो टोटल सम है, जो हमारा टोटल सम है उसमें से हम अपने सम को अगर माइनस करते हैं तो हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा। अब हम लोग रिटर्न कर देंगे, हम लोग अपने डिफ को रिटर्न कर देंगे जो हमारा डिफरेंस। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम सबमिट करके देखते हैं कि ये एक्सेप्ट हो गया कि नहीं एक्सेप्ट हो गया। सो ये हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो गया है। अब हम कोशिश करते हैं इसको अपने जोर, इसमें हम अब कोशिश करते हैं अपने एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ, और उस सॉल्यूशन के थ्रू हम ट्राई करते हैं कि उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक इनिशियल एक्स को पहले जीरो करना पड़ेगा, जिसमें जो जोर का हमारा पहला एलिमेंट रहेगा। सो बेसिकली अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोर में हमने क्या बोला था कि हमें जो अपने सारे एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले जैसे हमने इसमें अप्रोच में क्या देखा था, हमें पहले जो भी हमारा एरे जो मिसिंग नंबर वाला नहीं था, तो उसमें हम लोग बस अपने रेंज का जोर करेंगे, रेंज का, और फिर जो हमारे नम्स एरे उसका जोर करेंगे, फिर दोनों का जोर कर देंगे, जिससे हमारा मिसिंग नंबर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने एरे का जोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एसटीएल में हमने पढ़ा था कि एक और तरीका होता है, अगर आपको जोर फॉर लूप लगाना है, तो मैं इस वे में कर रहा हूँ ताकि फॉर लूप आपको बड़ा ना लिखना पड़े। उसके बाद हम लोग जोर कर देंगे किसका किसके साथ, ये नम्स में जो एरे है उसका जोर कर देंगे हम। ठीक है। उसके बाद जोर करने के बाद हम लोग एक और लूप चलाएंगे, मैं आपको बड़ा लूप चला के भी दिखा देता हूँ। एक और लूप चलाएंगे या इसके गाइज, लिए अब हम क्या जिसमें करेंगे हम कि अब हम एक और एरे लिखेंगे जिसमें हम लोग अब क्या करेंगे कि अब हमें एक और जोर करना होगा। अभी हम लोग क्या सोचते, अब हमारे इंट्यूशन क्या था कि हमारा जो पूरा एरे है
उसमें अगर हम अपने नम्स जो एरे गिवन है उस एरे के साथ जोर कर देते हैं सारे एलिमेंट्स का, तो जो हमारा मिसिंग नंबर है वो निकल जाएगा। तो अभी हम नम्स एरे का तो जोर कर दिए हैं, अब हम अपने रेंज का जोर कर देंगे। ठीक है, इस रेंज को हम किसके साथ जोर कर देंगे, हमारे नम्स एरे के साथ जोर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या कि, एक सेकंड गाइस, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जोर आई, एक्स जोर इक्वल्स टू आई। अब हम लोग इसमें आई के साथ जोर कर देंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिटर्न एक्स। ठीक है, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, ओ हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि मैंने नम्स डॉट साइज नहीं लिखा है, सॉरी गाइस। ठीक है, सो ये हमारा काम कर गया है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारा ये एफिशिएंट सॉल्यूशन था, क्योंकि हमारे उस सॉल्यूशन से ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा उससे बेटर एफिशिएंट सॉल्यूशन है। सो